वाह, रात का टाइम और पीटीआई सॉन्ग, अस्तगफार। ऐसे लगता है जैसे मुल्क में ना कोई ना, अल्लाह माफ़ करे, कोई जंग वाले हालात हो गए हैं। पता नहीं कौन सी आज़ादी। ज़रा सुने थोड़ा थोड़ा धीमे धीमे ज़रा आवाज़ से ना सॉन्ग। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक होंगे, अपने घरों में आबाद रहें, जहाँ रहें, खुश रहें, महफूज रहें और सुकून के साथ रहें। आमीन। अच्छा फ्रेंड्स, मैं आज आपको ये जो म्यूज़िक आपने सुना है ना, इस म्यूज़िक से ना मैं यहाँ पर इस्लामाबाद में आई हुई हूँ और मेरे हस्बैंड का ऑफिशियल टूर था, तो जो कि फाइनली कुछ दिनों तक ख़त्म हो जाएगा। फिर मैं वापस अपने शहर लाहौर चली जाऊँगी। बात असल में करने की ये थी कि ये व्लॉग मैंने बढ़ाई है एक ना होटल के ऊपर वाले एक फ्लोर है, खिड़की उस वहाँ से बनाया था। म्यूज़िक की आवाज़ इतनी थी कि मैं हैरान हो गई। यार खुदा का खौफ करो, ये पाकिस्तानी दारुल हुकूमत है, यहाँ पर तुम लोग ऐसे सॉन्ग लगाकर अजीबो गरीब हरकत कर रहे हो। मैं खुद टेंशन में आ चुकी हूँ। क्या ये वही मुल्क है? अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान में ऐसे वाली कोई चीज़ है नहीं जिस तरह फैलाया जा रहा है। आप खुद दुश्मनों को आवाज़ दे रहे हो कि देखो हम खुद अपने मुल्क के अंदर दुश्मन बने हुए हैं। हम किसी को क्या कहें, हम अपने मुल्क के खुद दुश्मन हैं। हमें तो दुश्मनों की ज़रूरत ही नहीं है। मैं खुद हैरान हूँ और परेशान हो गई ये सुनकर कि क्या हालात हैं कि रोज़ 6 बजे से लेकर 8 बजे तक ये सॉन्ग चलते हैं और आज़ादी और ये जो है ग़ुलामी। या शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमें ग़ुलामी से आज़ाद हुए तकरीबन 100 साल होने वाले हैं, बल्कि हो चुके हैं तकरीबन। तो आप कौन सी आज़ादी चाहते हैं? सिर्फ एक सीट की आज़ादी? मुझे ये चीज़ समझ नहीं आती, क्या सीट की आज़ादी हमें चाहिए? क्या हम, या अल्लाह मियाँ खैर हो, ऐसे गाने लगाए जाते हैं जैसे अल्लाह रहम करे, पाक जैसे मुल्क के टुकड़े टुकड़े कहीं ना हो जाए। इतना खौफ आने लग गया। कुछ तो शर्म करें, कुछ तो हया करें। मुल्क है, इसे बचाए, इसकी तरक्की के बारे में सोचें। आप अपनी सीट के बारे में सोच रहे हैं सारे। मैं किसी की बात नहीं, मैं किसी के फेवर में नहीं जा रही। चली तहरीक इंसाफ चली यार को, ये जो एक जमात नहीं आई है ना, इसने पूरे मुल्क को तबाह कर छोड़ा है। किसी सियासतदान ने कभी ऐसी लैंग्वेज यूज़ नहीं की। हाँ, वो ये ज़रूर यूज़ करते थे, हम गुर्बत ख़त्म कर देंगे, हम महंगाई। ऑलमोस्ट सारे दुनिया में यही जो सियासतदान है यही बयान करते हैं, लोगों की प्रॉब्लम को इजहार करके, लोगों को इमोशनल ब्लैकमेल करके वोट लेते हैं। ये बात तो हकीकत है। किसी ने अपने मुल्क के अंदर की कमज़ोरियों को इस तरह बयान नहीं किया। किसी मुल्क में मुझे बता दो, सब अपनी दूसरों पे इल्ज़ाम लगाते हैं। बिल्कुल एक्यूरेट है, ये ऐसे ही होता है सियासत। तो हर कोई इसी तरह ही चलता है कि बयानबाजी करते हैं। किसी ने आज तक नहीं कहा कि मुल्क को आज़ाद करो, मुल्क की ग़ुलामी की जंजीरों में है, मुल्क फलां चीज़ में है, मुल्क को चोर पड़ गए हैं, मुल्क डाकू है। खुद कहने वाले वो खुद ही है सब कुछ। मैं सच्ची बात बताऊं, मुझे खुद व्लॉग ये बनाते हुए ना एक बिल्कुल ही कॉर्नर पे जाके बनाना पड़ा है। मुझे ये भी पता है कि मिरर के बैक साइड पे बनाना पड़ा। मिरर की हालत सही नहीं थी, गंदा मिरर था, जो भी था, लेकिन मैं उस सॉन्ग को करीब से कैप्चर करना चाह रही थी। मुझे पता है कॉपीराइट भी आ सकता है, कुछ भी है, लेकिन कॉपीराइट तब आए ना जबकि वो बहुत सॉन्ग पॉपुलर हो और हमारे माशाल्लाह सिंगरों ने पैसे लेकर अच्छे खासे दामों पे वो गाने गाए हैं और उन्हें ये नहीं आती शर्म कि हम ये गाने क्यों गा रहे हैं। ये मुल्क उनका भी है और हम लोग नारेबाजी लगा रहे हैं। हम कुछ, यार ये सियासतदान है, इनके पीछे खड़े होकर लड़ना या इनके फ्रंट पे खड़े होकर लड़ना दुनिया की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी अमकाना हरकत है। आपको जब ज़रूरत पड़ेगी ये कभी आपके साथ नहीं खड़े होंगे।
یہ کبھی آپ کو سپورٹ نہیں کریں گے. اور ایک جماعت تو ایسی ہے کہ ان کے کارکن اندر چلے جائیں, کبھی بیک پہ آ کے انہوں نے کبھی نعرے بازی بھی نہیں کی. تو اس سے بڑی آپ پر لعنت کیا ہوگی. آپ کو تھوڑا بہت احساس ہونا چاہیے, تھوڑا بہت آپ کو خود ہونا چاہیے کہ ہمیں ان کو سپورٹ نہیں کرنا, ہمیں اپنے ملک کو سپورٹ کرنا ہے. ہم نے اپنے ان چکروں میں نہیں پھرنا کہ ملک کا بیڑا فرق ہو جائے. میں ان کو سلوٹ کرتی ہوں ماشاءاللہ سے, جو کہ جلوسوں میں نکل رہے ہوتے ہیں, مار بھی کھا رہے ہوتے ہیں. یار اتنے باولے ہو چکے ہو, کسی نیک کام میں اپنی انرجی ویسٹ کرو. وہ نیک کام کیا ہے کہ دل لگا کر اپنا کام کرو, اتنی محنت کرو کہ ملک ترقی کرے. یہ فضول کاموں میں کچھ نہیں رکھا. نعرے بازی لگانا, یہ 500 1000 روپے لے کے جلوسوں میں آنا, یار یہ ایک دن کی آپ کی 1 منٹ کی روزی ہوگی. جتنی مہنگائی ہو چکی ہے نا, یہ ہماری وجہ سے ہی ہو رہی ہے. ہم غلط لوگوں کو سپورٹ کر رہے ہیں. آپ کو اگر مہنگائی کم کرنی ہے نا, تو ان سیاستدانوں کے منہ پر تھپڑ مارنا اس طرح ہوگا کہ ہم اپنا محنت کر کے کھائیں. ہم اتنی محنت کریں کہ ان کی ساری کی ساری سانسیں دھری کی دھری رہ جائیں. یہ ہمیں عوام کو کرنا ہے, انہیں نہیں. پھر بھی انہیں سمجھ نہیں آ رہی. ہمیں اب لوگ پاگل ہو چکے ہوئے ہیں. آپ ابھی خلا بات کرو تو لوگ مرنے مرانے پہ آ جاتے ہیں, حالانکہ اس کے فرشتوں کو بھی نہیں پتا ہوتا. وہ آرام سے بیٹھ کے مرغ, ایون کہ ہرن, پتہ نہیں کیا کیا کھا رہا ہوگا کچھ بیٹھ کے. اور ان سے وفا کی امید رکھنا دنیا کی سب سے بے وقوف ہے. یہ ایسے بے وفا لوگ ہیں نا, صنم بھی بے وفائی نہیں اس طرح کر سکتا جس طرح کے یہ لوگ ہیں. تو کیوں نہیں سمجھ آتی. آپ لوگوں کو گانا لگا کر اس طرح کے لوگوں میں انتشار پیدا کر کے کوئی ثواب مل جانا ہے, یا جنت میں چلے جاؤ گے, مجھے نہیں سمجھ آتی. ملک ہے یار, اس ملک میں ہمیں اچھی زندگی گزارنی ہے. ہماری نئی نسلوں نے آ کر کھلی فضا میں سانس لینی ہے, یہ نہیں کہ ان کی سانسوں کو تنگ کرنا ہے. ہاں, ان کو مینٹلی جو ہے اس کو ٹارچر دینا. انہیں خود نہیں سمجھ آئے گی کہ اچھا کیا برا کیا ہے. اتنا ہے تو مذہب کو سپورٹ کرو, ٹھیک ہے نا. اپنی آزادی وہ ہوتی ہے جس ملک غلامی میں وہ ہوتا ہے کہ جس میں مختلف فرقے کے لوگ آزادی سے زندگی نہ گزاریں, تو سمجھ آتی ہے. ماشاءاللہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس میں ہر فرقے کا انسان اپنی رسومات کو آزادی سے انجوائے کرتا ہے. انجوائے کرنا کیا ہوتا ہے آپ کو بھی پتہ ہے. اپنے تہوار اچھے منا رہا ہوتا ہے. ابھی کرسمس آنے والی ہے, لوگ اچھے طریقے سے کرسمس منا رہے ہیں, لوگ خوش ہو رہے ہیں. کرسمس بلکہ آ چکی ہوگی جب یہ لوگ شیئر کروں گی, یا آ رہی ہوگی, یا اس دن آ چکی ہوگی. اس سے بڑی کیا ہوگی. ہندو اپنے تہوار مناتے ہیں, دیوالی مناتے ہیں, کیا کچھ نہیں وہ مناتے. پوجا پاٹ وہ اچھے طریقے سے کرتے ہیں, کوئی روک ٹوک نہیں ہے. آپ حیدرآباد سائڈ پہ چلے جائیں, بڑے بڑے مندر ہیں, کالی دیوی کا مندر, کرشن کا مندر, پتہ نہیں کون کون سے مندر ہیں ان کے, اور اچھے خاصے بڑے اوپن ہیں, وہ جا کے باتیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے, لاہور میں جے مندر ہے, لوگ جاتے ہیں. یہ کیسی آزادی آپ مانگ رہے ہو. پھر تو اپنے ملک میں رہ کر, اسلامی ملک جمہوریہ پاکستان ہے, اس میں کون سی آزادی آپ کو چاہیے جو آپ غلامی سے آزاد. کیا ہم غلامی کی زندگی گزارے. مجھے صرف اتنا بتا دیں. انڈیا ہو گیا, بنگلہ دیش ہو گیا, نیپال ہو گیا, سری لنکا ہو گیا, سب ملکوں میں ایک ہی طرح کا ڈپریشن ہے. دوسروں پہ کیچڑ اچھالتے ہیں, اپنے اندر اپنے گریبان میں نہیں دیکھتے کہ ہم کر کیا رہے ہیں. ہم کب اپنے ملک کی ترقی کے بارے میں سوچیں گے. یہ نہیں کہ ہم اپنی جیب کے بارے میں سوچیں, ہم سیٹ کے بارے میں سوچیں. ہم ان چیزوں کو سوچوں سے باہر نکل کے ہم ملک کی ترقی عوام کے لیے جس دن سوچے گی نا, جو سیاستدان, دنیا خوش نصیب تبھی ہو جائے گی. آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے مذہب میں سیاستدان پر کتنا بڑا بوجھ ہوتا ہے. ایک
कुत्ता जो होता है ना, कुत्ता, गली का कुत्ता, वो भूखा नहीं सो सकता। अगर वो भूखा सो गया तो उसका भी जवाब दे सियासतदान को है। ये कौन सी सियासत की बात करते हैं? बात आप लोगों को कुछ समझनी चाहिए। महंगाई अरूज पे पहुंच चुकी है और आप अभी तक वहीं के वहीं हैं, सियासतदानों के पीछे लगे हुए। इनको छोड़ें और काम की तरफ ध्यान दें। काम करोगे तो आपकी ज़िंदगी सुकून से गुजरेगी। इन्होंने आपके घर में राशन और नहीं देना, आपके घर में रोटियां इनकी नहीं पकनी, आपकी अपनी मेहनत की पकनी। समझ आई है? कल को सीने पे गोलियां इन्होंने नहीं खानी, आप लोगों ने खानी। आई समझ में? जलूस में आना, गोलियां खाना, ये तो कंटेनर में बैठ जाएंगे ऐसे कि जहाँ पर बुलेट प्रूफ कंटेनर होते हैं इनको तो गोली भी नहीं लगेगी, इन्हें कुछ भी नहीं होगा। सियासतदान क्यों नहीं जुलूस में मरता? आवाम मरती है, और ये हम आवाम ही हैं जो इनको सपोर्ट कर रहे होते हैं। क्यों नहीं समझ आती आप लोगों को? हम लोग अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं। हमें सेंस ही नहीं है कि कौन सही है कौन गलत है। किसी ने लिपड़ी चुपड़ी बातें की हैं, हम उसके पीछे हो रही हैं। बस हमारी ये ज़िंदगी है। हमने कभी नहीं एहसास किया, कभी हमने अपनी ज़ात के बारे में नहीं सोचा। हमने जब भी सोचा है सियासतदानों के बारे में सोचा है। मुझे नहीं पता कि हमारी आवाम को कब अक्ल आएगी, कब उनमें शऊर बेदार होगा। जो काम करने वाला होता है उसको हम सपोर्ट करते नहीं हैं। हम उसकी इतनी छतरोल करते हैं कि वो सियासती छोड़ के चला जाता है, क्योंकि उसमें ईमानदारी होती है। वो अपने जेब से खुद लगा रहा होता है सारा कुछ, वो हमें नज़र नहीं आता। हमें सिर्फ वो नज़र आता है कि जो बड़ी बड़ी नौज़बिल्ला दीन की गलत बातें कर रहा होता है, दीन के वो उसको कख नहीं पता होता और उसे समझ ही नहीं आ रही होती। जो नौज़बिल्ला कितनी नाजायज़ औलाद पैदा कर चुका है, वो अपने आप को सादिक अमीन कह रहा है। अस्तगफार। मैं हैरान। चलो मैं मानती हूँ कि वो बहुत मोअज़्ज़ज़ पर है, ईमानदार, मान लेती हूँ। लेकिन यार, जो मज़हब की सुबह उठ के कुरान पाक पढ़ते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, उन्होंने कभी अपने सियासत में मज़हब का टच ही नहीं दिया। उनको पता है, उनको डर होता है कि हमारे मुँह से कोई गलत मज़हब की बात ही ना निकल जाए। यहाँ पे उल्टा हिसाब है। तो मुझे ना ये सुनकर बहुत ही दुख हुआ है, बहुत ही सच्चे दिल से। सच्ची बात है, ये वो इस्लामाबाद नहीं था जो 4 साल पहले था। इस्लामाबाद ये पुरसकून था, ये खुशियों भरा इस्लामाबाद था। इसमें कोई ऐसी बात नहीं थी। अगर लड़ाई होती भी थी ना, तो वो अपने अपने हलकों साइड पे होती थी। किसी ने ये दारुल हुकूमत में आज़ादी के नारे नहीं लगाए। जब भी लगाए, हक को बेहतरी के साथ लगाए। क्या करें? ज़िंदगी को इस तरह ना करो, मुल्क को इस तरह ना ख़राब करो। मुल्क शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आपको अल्लाह ताला ने प्लेट में डालकर अगर ये मुल्क दे दिया ना, तो इसकी कदर करो। इसकी सांस पे पाबंदी मत रखो। हमारी नई जनरेशन को आज़ादी से जीने दो। सिर्फ यही कहूँगी मैं आपको। सॉरी, गला ज़रा ख़राब है, लेकिन मुझे दुख बहुत हुआ है। मेरे मुल्क को अल्लाह ताला हासदों की नज़र से महफूज फरमाए, दुश्मनों से महफूज फरमाए। और सच्ची बात बताऊं, हमारे मुल्क में कुछ ऐसा है ही नहीं जिसकी वजह से हमें मेंटली टॉर्चर मिले। बस चंद अनासिर हैं जो कि हमारे मुल्क को खुद ही गंदा कर रहे हैं। जब बेसिकली वो खुद गंदे हैं। मुझे अभी तक समझ नहीं आई कि लोग कर क्या रहे हैं। समझ ही नहीं आ रही कि लोग किस तरफ जा रहे हैं। दिल दुखता है। पीछे म्यूज़िक चल रहा होगा, आपको आवाज़ भी आ रही होगी। अगर गौर करके सुनेंगे ना, तो आपको खुद समझ आ जाएगी कि मैं किस दुख की बात कर रही हूँ। आपको सब समझ आ जाएगी। मुझे तो बहुत समझ आ चुकी है, सच्ची बात है। और ये रात की तारीकी, अल्लाह करे एक अच्छी सुबह आए, कामयाबी कामरानी की। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।